मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आजकल के समय में क्या महिलाएं अपने कर्तव्यों से बचने लगी हैं, या जैसा कि हम देखते हैं आजकल के समय में कि रिश्ते उस तरह से एवरलास्टिंग लॉन्ग टर्म में नहीं चल पा रहे हैं। तो इसके कारण क्या है? क्या इसका सिर्फ कारण एकमात्र महिलाओं का सपोर्टिव ना होना, या महिलाओं का अपनी सभी इच्छाओं के प्रति, या जो महत्वाकांक्षाएं एक महिला रख रही है उस परिप्रेक्ष्य को लेते हुए उन चीज़ों का त्याग ना करना, उन चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, ये सभी चीज़ें क्या एक महिला के घर को तोड़ रही हैं? तो ये जनरली हम करियर के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि हम पाते हैं कि महिलाएं कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही हैं। तो क्या ये जायज़ है कि महिलाओं को हम कहीं भी अब कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नहीं देख रहे हैं? अमूमन पुरुषों द्वारा या इस समाज के द्वारा महिलाओं पर कथित तौर पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि महिलाएं बहुत ही पढ़ी लिखी हो गई हैं, शिक्षित हो गई हैं, इसलिए वो अब घर की तरफ ध्यान न देकर अपनी आज़ादी पर, अपनी निजता पर, अपनी स्वेच्छाचारिता पर, कि जैसा वो रहना चाहें वैसा रहें, उस तरीके से रहें और रह भी रही हैं। तो क्या ये सभी चीज़ें महिलाओं के घरों को तोड़ रही हैं? क्या उनका ये स्वावलंबी बनना एक सामाजिक विघटन का कारण है, पारिवारिक विघटन का कारण है? तो चलिए जानते हैं। बात मैं इस परिप्रेक्ष्य में करना चाहूँगी कि अगर एक महिला पढ़ लिख गई है और वह आज़ादी से अपना जीवन यापन करना चाहती हैं, कमाना चाहती हैं, और काफ़ी हद तक तो ससुराल वाले भी कह रहे हैं कि हाँ, हमें कमासुत बहू चाहिए, वर्किंग वुमेन, लेकिन कॉपरेशन कोई नहीं करना चाहता, चाहे वह घर के कार्यों में हो और या उसके पारिवारिक जिम्मेदारियां जो उसे उठानी हैं, शादी के बाद जो उसके ऊपर थोप दी जाती हैं, लाद दी जाती हैं एक बर्डन की तरह, और जिसे सिर्फ़ और सिर्फ एक महिला की, एक स्त्री की और एक बहू की जिम्मेदारी समझा जाता है, और सोचा जाता है कि अब ये परिवार की चाबियाँ, या ये परिवार तुम्हारा है, अब तुम्हें इसे मैनेज करना है। अब एक स्त्री, एक बालिका, एक पुत्री जो कि एक नए घर से आई है, बिल्कुल अलग परिवेश, अलग रहना, उसे जो आज़ादी, जो स्वतंत्रता अपने मायके में मिली, वो जाहिर सी बात है वो ससुराल में एक्सपेक्ट ना तो कर पाएगी, ना ही उसे मिल पाएगी। और इसीलिए लोग अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। इसीलिए जो लोग, अगर महिला पुरुष दोनों वर्किंग हैं, तो वो लोग साथ में सेपरेट, परिवार से अलग, कहीं दूर शिफ्ट होकर रहना पसंद कर रहे हैं, ताकि पारिवारिक कलह से दूर रहा जा सके। और काफ़ी हद तक ये हो भी रहा है, क्योंकि जो लोग अच्छे व्यवहार के हैं, परिवार को लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग उतने समझदार नहीं जो साथ में उनके चल सकें। कॉपरेशन दोनों तरफ से होना चाहिए, और जब ये कॉपरेशन दोनों तरफ से नहीं होता है तो हम क्या देखते हैं, हमें पारिवारिक विघटन मिलता है। चाहे वो उस पुत्र वधू को प्रताड़ित करें, इस वजह से घर टूट रहे हों, इस
वजह से पारिवारिक रिश्ते बर्बाद हो रहे हों। लेकिन जिस स्वतंत्रता और आज़ादी की मांग हम सभी महिलाएं युगों युगों से करते आ रही हैं कि महिला को स्वावलंबी होना चाहिए, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आज़ादी का परिप्रेक्ष्य यह नहीं है कि परिधान को पहनने से मिली हुई आज़ादी, घूमने फिरने की मिली हुई आज़ादी, अपितु अपनी आर्थिक आज़ादी कि वो कमाकर उसके अपने पैसों पर अपना आधिपत्य हो और वह अपने पैसों को स्वेच्छा से, आज़ादी से, स्वतंत्रता के साथ खुद खर्च कर सकें और अपने परिवार को सुचारू रूप से, सही रूप से, ढंग से चला सके, सुनियोजित ढंग से चला सके। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में हम कई त्रुटियां भी पाते हैं कि हम देखते हैं कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं तो घर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो विकल्प आपके पास ये है कि आप नौकर चाकर रखें और उन्हें पे करें और आपके परिवार की जिम्मेदारी या आपके बच्चों की जिम्मेदारी वो नौकर चाकर उठाएं और दिन भर उनकी देखभाल करें। दूसरा विकल्प यह है कि आपका पारिवारिक परिवेश कुछ इस तरह का हो कि आप अपने परिवार वालों पर विश्वास कर रहे हैं और विश्वास है आपको और वो लोग विश्वसनीय भी हैं, विश्वास पात्र भी हैं, विश्वास के योग्य भी हैं और आप बेफिक्र होकर किसी दूसरे शहर में भी हैं तो भी अपने बच्चों को अपने परिवार जनों के पास रख सकते हैं, उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो हर तरह की परिस्थितियां हैं और हर तरह की परिस्थितियों में कई त्रुटियां, खामियां पाई गई हैं। हम किसी स्तर पर जाकर यह नहीं कह सकते हैं कि परिवार हमेशा सही ही है, हस्बैंड वाइफ हमेशा सही ही हैं या उनके माता पिता हमेशा सही ही हैं, क्योंकि यदि सब कुछ सही होता तो ये पारिवारिक कलह कलेश होते ही क्यों? लोगों के बीच आपसी ये वैमनस्य, ये दरारें, ये मतभेद, ये मनमुटाव होते ही क्यों? लेकिन हम जो आजकल जो कुछ भी देखते हैं और देख पाते हैं कि रिश्तों पर से विश्वास उठ रहा है लोगों का, आपसी तालमेल, सामंजस्य बैठ नहीं पाता, चाहे वह अपने रिश्तों को लेकर हो या आपकी आपसी सामंजस्य तालमेल हो। तो इससे इतर लोग अलग रहकर, दूर रहकर एक शांति भरा जीवन जीना चाह रहे हैं और बहुत से लोग जी भी रहे हैं, तो वह भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि रोज़ साथ में रहकर लड़ने से बेहतर विकल्प यही है कि शांतिपूर्वक रहा जाए और जो एक मेंटल पीस है वो आपके डिस्टर्ब ना होने पाए, क्योंकि आप दोनों ही व्यक्तियों को जॉब करनी है, अपनी धन कमाना है, धनार्जन करना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना है। तो समस्या प्रारंभ यहाँ से होती है कि जब हम आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। हम मुंह से कहते तो हैं, वक्तव्य तो देते हैं, वाक्यांश तो बनाते हैं, स्टेटमेंट तो बनाते हैं कि हमने तो अपनी बहू को पूरी तरह से आज़ादी दे रखी है, वो चाहे जो कुछ पहने, जो अटायर धारण करना चाहे धारण कर सकती है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाया है? क्या वास्तव में वो आज़ादी, वो स्वतंत्रता एक नारी को मिल पाई है? यह सिर्फ कपड़ों के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, यह है धन को खर्च करने के परिप्रेक्ष्य में, यह है खुद धनार्जन करने के बाद भी उस पर उस स्त्री का आधिपत्य होना या उसको वो आज़ादी मिलना जो उसे नहीं मिल पा रही है।
पति जो कि उसके एक एक पाई पाई का हिसाब रख रहा है, वह अपना धन कहाँ इन्वेस्ट कर रही उसका हिसाब रख रहा है। यहाँ तक कि कुछ पत्नियाँ भी पुरुषों के एक एक रुपयों का हिसाब रखती हैं। और अगर हम रिश्तों की तारतम्यता को देखें तो अगर आपसी सामंजस्य है, समन्वय है, तो हमें इस तरह के सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति बहुत ही समझदार है, सुनियोजित है, जो घर का मुखिया है, बहुत सुनियोजित ढंग से भविष्य को सोचकर घर को चला रहा है, तो यह प्रश्न चिन्ह उठेंगे ही नहीं, यह क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, पैसा कहाँ गया। क्योंकि जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ पर चीज़ें सुनियोजित ढंग से चल रही हैं। लेकिन जब बात फिर उसी आज़ादी और स्वतंत्रता की आ जाती है, तो क्या वह स्वतंत्रता हमें अभी मिल पाई है? क्या हम उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम स्त्रियों को आज़ादी दे रहे हैं, हम अपनी बहुओं को भी पुत्रियों की तरह रखते हैं। तो यदि अगर इस तरह सभी को रखा जा रहा है, तो बहुएं जलाई क्यों जा रही हैं, मारी क्यों जा रही हैं? उन्हें दहेज के लिए आज भी ये प्रताड़ना क्यों दी जा रही है? आखिर क्यों? अगर वो कमा भी सकती हैं, अगर वो नहीं भी कमा रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो वक्त पड़ने पर वो कमा सकती हैं। यदि परिवार की व्यवस्था या पारिवारिक ज़रूरतें ऐसी कुछ आन पड़ी हैं जब पति कमाने में असमर्थ हैं, हम पति को कमाने में असमर्थ पा रहे हैं, तो उस समय महिला एक पिलर बन के उस पारिवारिक व्यवस्था को चला सकती है और बहुत सारी महिलाएं चला भी रही हैं। जब भी हम समाज में एक नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम पारिवारिक व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तो हमें जिम्मेदारी और कर्तव्यों के सिवाय कुछ मिलता नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यवस्था में प्रवेश ही न किया जाए। लेकिन यदि दो समझदार व्यक्ति जो एक दूसरे को समझते हों, जानते हों, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, माइंडसेट को समझ रहे हैं, उनके विचार मैच कर रहे हैं, तो उस गाड़ी को सुनियोजित ढंग से चलाया जा सकता है। अन्यथा विघटन होना और उन दो पहियों का विभक्त होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो हमें यह सोचना है कि हमारी कथनी और करनी में कितना अंतर है। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं, वह स्वतंत्रता क्या महिलाओं को वास्तव में मिल पाई है या मिल रही है, या कुछ गिने चुने हाई प्रोफाइल घर ही हैं, या ऐसी पारिवारिक व्यवस्था, ऐसा सामाजिक परिवेश जो विचारों में कुछ उत्थान कर गया है। अगर मैं कहूँ कर गया है, क्योंकि एक्सेप्शन तो वहाँ भी पाए जा रहे हैं। दहेज के धन लोलुप लोग वहाँ भी बैठे हुए हैं, प्रताड़ना वहाँ भी है। जितनी बड़ी पोजीशन पर लोग हैं उतने ज़्यादा धन लोलुप और उतनी बड़ी डिमांड्स हैं उनकी। चाहे लड़की वर्किंग ही क्यों ना हो, चाहे वह स्त्री IAS क्यों ना हो, IPS क्यों ना हो, लेकिन जब बात दहेज की आ जाती है तो अगर मिल रहा है तो कोई लेने से पीछे नहीं हटता। ये बात तो जानी हुई है। कोई ये नहीं कहता है कि मैं दहेज लेकर शादी नहीं करूँगा। वह व्यक्ति अपनी बातों को सही ठहराने के लिए तरह तरह के उदाहरण देता है। वह कहता है कि अगर मिल रहा है तो क्यों न लूँ, और मैंने मांगा तो नहीं था, मैंने कोई ऐसी डिमांड तो नहीं रखी थी, जब अपने आप ही मिल रहा है तो क्यों न लूँ। तो यह भी बात सोचने योग्य है कि जब एक स्त्री ऑलरेडी वर्किंग है, वो सैलरी पा रही है, तो दहेज की क्या ही ज़रूरत है।
आपको स्त्री के रूप में स्वयं ही दहेज मिल जा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सामाजिक मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है और जिसे और बदलने की ज़रूरत है और ग्रो करने की ज़रूरत है और ग्रूम करने की ज़रूरत है, और जिन विचारों को और सैद्धांतिक महत्व के साथ उन्हें और ऊंचाइयों पर ले जाने की ज़रूरत है, उस ओर हमें कदम उठाने चाहिए। हमें अपने नैतिक मूल्यों को उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए जहाँ पर हमारी कथनी और करनी में अंतर न दिखाई पड़े, कि हम सिर्फ कहने के लिए आज़ादी न प्रदान करें कि हमारी तो घर की स्त्रियां स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकती हैं, जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकती हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं। तो यह सब बातें सिर्फ कहने के लिए ना कही जाएं, बल्कि उनको धरातल पर उतारा जाए, बल्कि उनका आत्मसात करके उनका प्रगटीकरण धरातल पर होना चाहिए, उनका क्रियान्वयन होना चाहिए लोगों के द्वारा। यह एक एफर्ट, एक प्रयत्न, एक प्रयास हमारी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा। और ये समाज बनता किससे है? हम और आप मिलकर ये समाज बना रहे हैं। तो हमें और आपको मिलकर ये प्रयास करना पड़ेगा कि स्त्रियों की वस्तु परिस्थिति सुधरे, उनका जो सामाजिक स्तर है, सामाजिक व्यवस्था है, जो उन्हें आज़ादी वास्तव में मिलनी चाहिए, वास्तव में जिसकी वो हकदार हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए, उस ओर कदम उठाने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।